कोई जिज्ञासा है? नहीं, पढ़ लें। लिखा है लिखने वाले ने, शिव जिनके प्रिय है। ये लाइन है, आओ चले शिव की ओर, किताब जो साहब ने लिखा है उसकी एक पंक्ति है, शिव जिनके प्रिय है अथवा शिव के जो प्रिय है। बात गौर करिए, हम आप महादेव को चाहते हैं, महादेव आपको चाहता है कि नहीं चाहता है ये आपको अभी पता नहीं है। साहब इसी चीज को लिखे हैं कि शिव जिनके प्रिय, हमारे आपके प्रिय शिव हैं। हमने अपने महादेव से प्रेम किया है, इसलिए महादेव की बात करते हैं, सुनते हैं, लोगों के दिलों में महादेव को लाने की कोशिश करते हैं। शिव के भी कोई प्रिय है, सोचिए तो। हम आप किसी को चाहते हैं, कोई है जो हमको आपको चाहता है, अंतर है दोनों में। अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हमको आपको शिव ने नहीं चाहा है। अगर शिव चाहते हमको आपको तो हम बोलेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ हो जाए। हम लोग शिव चर्चा करना सीख लिए, कुछ उनसे कुछ किताब को पढ़ के, कुछ फलना ढेकना करके। शिव चर्चा करना हमारा आपका उद्देश्य नहीं है। पहले साहब ने, अभी चरित्र जी बोल के गए हैं कि पहले साहब को महादेव ने, महादेव को कि जो मैं करता हूं वही कहता हूं। फिर महादेव ने कहा उनसे, करते क्या? उन्होंने कहा मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। बाद में पूछा महादेव ने, करने को क्या कहते हैं? तो करने के लिए ही कहते थे, पहले साहब जो बताते थे लोगों को, वो करने कहते थे पद्मासन में बैठिए, शिव के चरणों का ध्यान करिए, नमः शिवाय से उनको प्रणाम करिए, ये कहते थे। ये नहीं कहते थे कि आप भी शिव शिष्य बनाइए। फिर महादेव ने कहा, जो तुम करते हो लोगों को करने को कहो। मतलब तुम शिव का शिष्य बनाते हो तो लोगों को बोलो कि वो भी शिव का शिष्य बना। अब शिव शिष्य बनाने में चर्चा कहाँ है भाई? शिव शिष्य बनाने में चर्चा कहाँ है? और एक बात ध्यान रखिए, हम आप जानते क्या है महादेव के बारे में जो उसकी चर्चा करेंगे? क्या जानते हैं? कुछ पता नहीं है। लोगों ने कहा कि शिव के बारे में जानना, पहचानना अनुमानस के सीमा की बाहर की बात है। साहब ने शिष्यानुभूति में जो पहली किताब उन्होंने पतली सी लिखी है, उसमें इसको लिख के रख दिया है, तब तत्त्वं न जानामि किंग दिवसो असि महेश्वर या दिवसो असि महादेव ता दिवसाय नमो नमः। गौर से समझ लीजिए इस बात को कि वहां लिखा गया, इसका मानी होता है कि आपके तत्वों को नहीं जाना जा सकता है, आपको जानना तो बहुत मुश्किल है। और ये लाइन साहब को मिला है कहां से? ये लाइन लिख के
देवताओं के एक कवि आए थे, नाम था पुष्पदंत। पुष्पदंत ने इस चीज को लिखा है महादेव के बारे में कि तब तत्वम न जाना में किंग दिशोसी महेश्वर। हे सरकार, आपके तत्व को भी नहीं जाना जा सकता है। ए बाबू पानी अभी बंद करो, बंद करो, मरेगा नहीं आगे। और एक बात याद रख लीजिएगा, ये हरिंद्रानंद का तंत्र है, और तंत्र मतलब ही होता है प्रेम। तंत्र के बारे में एक बार भगवती ने महादेव से पूछा था कि ये तंत्र की बातें जो चल रही है, ये तंत्र क्या है। उत्तर दिया गया था अंग्रेजी में। भगवती तारा ने प्रश्न किया था महादेव से कि तंत्र क्या है, मतलब ये प्रेम क्या है। गौर से इस बात को भी याद रखिएगा। बहुत सी चर्चा वाला आपको मिलेगा, डिजाइन डिजाइन का बात सुनाएगा, एक से एक चीज सुनाएगा आपको। मैं हरिंद्रानंद की बात सुनाता हूँ, अपनी बात नहीं। अपनी बात वही सुनाता हूँ जो 22 साल में हमने अनुभव किया है महादेव से, वही चीज दूसरे को देता हूँ। जो रहेगा मेरे पास में वही ना हम देंगे, जो रहेगा ही नहीं वो हम देंगे कहां से। तो भगवती तारा को अंग्रेजी में बोला गया था, ओ देवी तारा, तंत्र इज नथिंग विदाउट लव एंड सरेंडर, अंग्रेजी में। अब इसका हिंदी समझ लीजिए। इसका मानी होता है, हे भगवती तारा, ये तंत्र कुछ भी नहीं है, ये तंत्र कुछ नहीं है। तो फिर बोला गया क्या है, क्या कहा, विदाउट लव एंड सरेंडर, बिना प्रेम और समर्पण का तंत्र कुछ है ही नहीं। मतलब इस तंत्र में समर्पण होना और प्रेम होना, यही चीज है तंत्र। यहां समर्पण है, यहां तो शिव चर्चा में सीना तान के घूम रहे हैं, फोन पर बता रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो करना, ऐसा नहीं वैसा करना। आप में समर्पण कहाँ है? कहाँ है समर्पण? कहाँ है आपका प्रेम? प्रेम में आप ये भी कह दीजिएगा हम जो कहेंगे नहीं करिएगा, शिव चर्चा नहीं होगा। वाह वाह रे तंत्र, वाह रे शिव चर्चा। और कोप भाजन का महादेव के ने, हरिंद्रानंद के कोप भाजन का आप पात्र बन रहे हैं। चाहे जहां से भी आपको जो भी ड्राइव कर रहा है, आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा बाबू, याद रखिएगा। महादेव का अगर आदमी है कोई, अगर दिल से महादेव को चाह रहा है या महादेव उसको चाह रहे हैं, कहीं उसके कोप भाजन का कारण बनिएगा ना, तो इतिहास को पलट के पढ़ लीजिए, जान लीजिए तो उसके कोप भाजन का कारण भगवान श्री कृष्ण बने हैं और श्रापित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण उस कोप भाजन का श्राप उनको भुगतना पड़ा है। आप महाभारत को पढ़ लीजिए, क्या नाम है, गांधारी। गांधारी महादेव की पूजा करती थी और गलती ठहरा दिया गांधारी ने कृष्ण को, इसलिए कि उसके 100 बेटा का मौत हो गया महाभारत में। और गांधारी ने कृष्ण को कहा था कि केशव, आपको सब कुछ पता था और उसके बावजूद भी आपने मेरे सब बेटा को मरवा दिया। अरे 99 को मरवा देते, एक को तो जिंदा रहने देते। लोग ये तो कहता कि निपुत्र नहीं है, इसका एक बेटा बचा हुआ है, लेकिन सब कुछ जानते हुए आपने मेरे सारे बेटा को मरवा दिया और कहवा लिया कि बोलिए कि यहाँ पर आपने गलती की है कि नहीं की है। कहवा लिया और कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था कि जैसे मेरे कुरु वंश में कृष्ण तुम सब कुछ जानते हुए मेरे कुरु वंश में किसी को रहने नहीं दिया, तुम्हारे जदु वंश में भी कोई नहीं रहेगा। और कृष्ण का दोनों बेटा प्रद्युम्न और एक और क्या नाम था भूल गया, दोनों आपस में शराब पी के लड़ते 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 दोनों आपस में
ऐसा लड़ाई किया कि एक बेटा को मार दिया और दूसरा बेटा भी इतना घायल था कि वो बचता नहीं। कृष्ण झील के किनारे उसका लहू धो रहे थे, एक बहेलिये ने तीर से मारा, बाप बेटा दोनों को मार दिया। 18 दिन के बाद पता लगा कि कृष्ण मर गए थे, लाश तक सड़ गई थी। ये सब बात बोलने लायक नहीं है माइक पर, लेकिन याद रखिएगा। अस्थिर रहिए मंच उद्घोषक महोदय, छटपटाइए नहीं। हाँ, आपके लोगों को शराबित करने की बात नहीं है। आज तक साहब किसी को नहीं शराबित किए। साहब क्या किए सो आपको क्या पता है, छोड़ दीजिए उन बातों को। लेकिन ये तंत्र है, याद रखिएगा, यहाँ किसी का बोलबाला नहीं चलता है। और साहब एक बात को हमेशा कहते थे कि शीर्ष का शासक मत बनो, मतलब अपने आप को टॉप अप में जाके और जो मैं कहता हूँ ये मत करो। शीर्ष का शासक उसी को बोला जाता है। हम किसी का लल्लो चप्पो करने नहीं आए हैं भाई साहब, याद रखिएगा। और नहीं मैं डरता हूँ किसी से, मौत तो एक दिन सबको आनी है, डर के कहाँ जाएंगे। और पुराना गाना है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं ना वो प्यार करते भी नहीं। हमको तो डराया था मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे समाज के लोग, मेरा कर कुटुंब, किसी चर्चा करेगा साला इसको हम देखेंगे। आज हमको सब देख रहा है, हम सबको देख लिए, इसलिए महादेव के साथ हैं। तो हम आप क्या करें जिससे हम आप महादेव के प्रिय हो जाएं। प्रश्नकर्ता का प्रश्न यही है कि अभी तक हम लोग महादेव को चाह रहे हैं, महादेव हमको चाहने लगे। कोई कब चाहेगा आपको, कोई कब चाहेगा बताइए ना। जो वो चाह रहा है उस काम को करिएगा तब ना, उसकी चाहत जो है, हमारी आपकी चाहत नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा कि कबीर आज से 400 वर्ष पहले बोले हैं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये, जिसमें दो नहीं हो सकता, दो को एक होना होगा। तो हम लोग शिव के चाहत में, हम लोग हरिंद्रानंद के चाहत में चले हैं। तो हरिंद्रानंद जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे, तब ये हम आप शिव के प्रिय होंगे। शिव हमको आपको चाह, जब से शिव आपको चाहने लगेंगे ना, तो आंधी तूफान और कितना हमने देखा है। 2006 की बात है, याद है मुझे, मेरे लोग गए थे पटना, उस समय साहब रह रहे थे डेरा पर, ढड्ढर लिख के गए थे, धरती पर नहीं है साले, चले गए धरती से, नहीं है वो लोग, गए थे मेरा कंप्लेंट करने के लिए। और उनको मना कर दिया था साहब ने कि तू मंच से चर्चा नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो तुम मरेगा। और मंच से चर्चा किया, 6 महीना के बाद मर गया। ये भी जान लीजिए, साहब की बात को दुनिया में कोई काट नहीं सकता है। और कह दिए थे कोई भी मेरा आदमी है, कुछ कर रहा है, तुम रोकना नहीं। और मेरा कंप्लेन लेके साहब के पास गए थे, मुझे कुछ नहीं साहब ने, मैं तो हर एक 2 दिन के बाद पटना जाता था डेरा पर साहब के पास, 11 बजे 12 बजे रात तक, जब तक साहब जगे रहते थे, चर्चा चलती थी, मैं बैठता था, कोई दिक्कत नहीं थी, कभी मना नहीं किया साहब ने। और जो लोग पूरा षड्यंत्र बना के गए थे, क्या हसरत है उन नरहन के लोगों से आप पता कर लीजिए। सिर्फ शिष्यता में शिष्य की भूमिका, शिष्य होइएगा तो भूमिका आपको पता लग जाए। शिष्य की यही भूमिका हुई है जो हरिंद्रानंद ने किया। सिर्फ शिष्य के रूप में तो हरिंद्रानंद के सिवा तो अभी कोई नाम नहीं आएगा। हाँ, साहब ने एक आदमी का नाम घोषणा किया था, बंद कमरे में घोषणा किया था, अब वो भी आदमी धरती पर नहीं है, उनका नाम था रहोतगी। रहोतगी साहब की घोषणा साहब ने कर दिया था कि आप शिव के शिष्य हैं। और उसके बाद तो इतना बढ़िया महादेव का काम करने लगे, और करते करते शरीर को छोड़ दिया। तो शिष्य की भूमिका अगर देखनी है, शिष्य की भूमिका जाननी है, तो आप साहब से हरिंद्रानंद के तरफ देखिए, बाद बाकी मेरे जैसा कितना कुत्ता बिलाई भेंट होगा शिव चर्चा में। आपको देखना है, आपको जानना है, आपको समझना है, तो साहब की लिखी किताब को पढ़िए, साहब की जिंदगी को जानिए,
कि साहब कैसे कैसे इससे निकले और कैसे कैसे लोगों के बीच में शिव को लाया है, बस उसको आधार बनाइए और चलिए। दीदी नीलम आनंद जी ने कही थी, कोई टूटे नहीं कोई छूटे नहीं। वाह, ये लाइन मुझे याद है। पटना में एक संगोष्ठी थी 2005 में या 4 में, भुला गया हूँ, काफी लंबा समय हो गया, भूल गया उन चीजों को। लेकिन उस संगोष्ठी में मैं था और एरौत के शंकर शर्मा, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, कहे कि चलिए साहब से मिलने चलते। मैं चला गया, मैं और शंकर। उन दिनों शंकर का हाथ ठीक था, अब तो बेचारा का हाथ कट गया है। जब वहां पहुंचे साहब के डेरा पर, तो पता लगा कि संगोष्ठी हो रही है नागेश्वर हॉल में। मैंने पता पूछा वहां लोगों से, पहुंच गया। उसमें 2004 की ही बात, 5 में तो दीदी शरीरे छोड़ दी थी, 4 की ही बात। जब पहुंचा तो वहां एंट्री चार्ज था, घुसने ऐसे नहीं दिया जाता था। 2004 की बात मैं बता रहा। तो एंट्री चार्ज उस समय में 150 रुपया, उस समय 2004 में। अभी हम लोग एक संगोष्ठी किए हैं, उसमें 200 रुपया लिया गया, तो बहुत लोग को अखरा, बहुत लोग बहुत ड्रामा किए। चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए भी महादेव का काम कहीं रुकने वाला है? जो दिल से करेगा उसका काम नहीं रुकेगा। साहब को मैसेज गया कि गरीब और उसके साथ एक गुरु भाई हैं, आए हैं समस्तीपुर। साहब पूछे कहाँ है, डेरा पर है या यहाँ आया? तो जी डेरा पर से होके आ गए हैं संगोष्ठी में, यहाँ गेट पर है। ठीक है, पूछ लो पैसा है तो कोई बात नहीं। अगर पैसा बोल रहा है कि दूर से आया, पैसा नहीं है, तो भी एंट्री करा, उसको कूपन दे दो। तो लोग आए, गेट से बाहर साहब बोले हैं पैसा है गरीब भैया आपके पास? मैंने कहा जी है। तो 300 रुपया 2 आदमी का लगेगा, हमके लीजिए। दिया, कूपन मिला, मैं अंदर गया था। उसी में दीदी नीलम आनंद ने कहा था, साहब बोल रहे हैं और दीदी इसकी संपुष्टि की थी, कोई टूटे नहीं कोई छूटे नहीं। इसका मानी समझते हैं? बोलने में तो बड़ा आसान है कि टूटे नहीं या छूटे नहीं। ये होगा कैसे कि हम महादेव से कोई टूटे नहीं? महादेव से लोग कैसे टूटता है, समझ रहे हैं? हमारे आपके आचरण के कारण, हमारे आपके व्यवहार के कारण, हमारे आपके बोली के कारण, हमारे आपके कारण कोई छूट रहा है और कोई टूट रहा है। संभालिए बाबू, संभाल के चलिए। क्या सोच के मंच उद्घोषक महोदय ने मुझे अभी समय दिया था? क्या सोच के, क्या सोचे थे आप? सोचिए ना, क्या सोच के दिए थे? दुनिया जानती है ना कि गरीब किसी कार्यक्रम में जा रहा है तो वो अपने अनुसार सेट करता है, अनुकर्मणिका और सेट करके। ऐसे ही वहां माधोपुर में कहा आज से 4-5 दिन पहले चर्चा थी या 1 सप्ताह पहले, अनुकर्मणिका भेजा जा रहा था तो आपने मना कर दिया था, अनुकर्मणिका यहाँ नहीं भेजिए, उसको चलाने दीजिए। आप खुद बोले क्यों बुलाया आपने मुझे? हम तो नहीं बोले थे कि आप अभी हमको बुला लीजिए, क्यों बुलाया? बस यही आचरण आपका किसी को तोड़ता है और किसी को जोड़ता है। आपकी बोली, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी वाचा, आपकी मनसा, आपकी कर्मना, लोगों की नजर उस पर टिकी रहती है कि कहता है कि मैं महादेव का चेला हूं, लेकिन इसका आचरण कैसा है? साहब तो एक चर्चा में बोलते हैं कि किसी के द्वारा चर्चा रखा गया है और तुम जा रहे हो तो पहले उसके बारे में पता करो। YouTube पर चर्चा है, सुन लीजिए, पता करो कि वो आदमी कैसा है। बोली में शिव चर्चा कर रहा है या शिव उस पर दया किए हुए हैं, वो शिव के लिए कुछ दान भी कर रहा है। भैया ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि आपके आचरण के कारण कोई टूटा या कोई छूटा, तो जो टूटा जो छूटा
उसके जिंदगी के सारे कर्म फल का लोड आपको लेना पड़ेगा। इसलिए कि कर्म फल गुणात्मक स्थिति में चलती है, और कर्म फल के विज्ञान को मैंने साहब श्री हरिंद्रानंद से सुन रखा है। और थोड़ी सी बात सुना देता हूं मैं आपको। मैं अभी चर्चा कर रहा हूं महादेव की, और चर्चा करते करते मर गया। मान लीजिए मर गया, तो जो लोग गरीब को चाहते हैं वो लोग के आंख में आंसू आएगा, वो लोग के आंख में आंसू आएगा। इस धरती पर जो भी गरीब को चाहने वाले लोग हैं, वो उसके आंख में आंसू आएगा। क्यों आंसू आएगा? क्यों आंसू आएगा? मरा गरीब साला, आपके आंख में आंसू क्यों आ रहा है? इसलिए कि जिस व्यक्ति का कर्म फल उससे जुड़ा हुआ है ना, वो सारे लोगों के आंख में आंसू आएंगे। तो जान लीजिए, आपके हटा देने से, किसी के हटा देने से कोई मिथता नहीं है। और एक और घटना सुना देता हूं। एक बार साहब बैठे हुए थे पटना में, बोले क्या है सुनो, इस दीवार पर एक लाइन खींचो। तो एक काला रंग का स्केच लिया, एक लाइन को खिंचवा दिया, और सारे गुरु भाई बहन बैठे हुए, उसमें से बोले इस लाइन को थोड़ा छोटा करो, तो इस लाइन को छोटा करो। एक उठा बायां साइड से मिटा दिया उसको। फिर दूसरे को बोले जाओ तो इसको लाइन को छोटा करो। एक उठा दाहिना साइड से थोड़ा मिटा दिया, लाइन को छोटा करो। साहब गाली बकना शुरू किए और बोले कि मैंने तुमको लाइन मिटाने के लिए नहीं बोला था, मैंने तुमको कहा था लाइन को छोटा करने के लिए। तुम्हारे पास लाइन को छोटा करने के लिए यही उपाय था कि लाइन को मिटा दो। नहीं। तब साहब ने एक गुरु भाई को खड़ा किया, कहा एक काम करो, तुम स्केच लो और वो लाइन जो है उसके ऊपर में एक बड़ी लाइन को खींच दो। एक बड़ा लाइन खींच दिया। जैसे बड़ा लाइन खींचा, अब साहब पूछ रहे हैं, ए भैया इसमें छोटा लाइन कौन है? कहा जी नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा लाइन है। कहा इस तरह से भी तो हो सकता था ना, हम तुमको मिटाने के लिए बोले थे? नहीं बोले थे। अरे उस लाइन को रहने दो, तुम अपना एक बड़ा लाइन खींचो ना। आप मिटाने के लिए चले हैं, मिट जाइएगा। हरिंद्रानंद का आदमी ये काम को नहीं करता है। हरिंद्रानंद का अगर वो जिगर का टुकड़ा है जो शिष्यता को धारित किया है, जो साहब की बात पे चलता है ना, वो अपना लाइन बनाता है, अपना। हमने देखा है समस्तीपुर में भी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ में रह के जो अपना मोनोपोली चलाने लगे। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे ये सिखाया ही नहीं गया कि शिष्य का शासक बनो, और कोई शिष्य का शासक बनेगा मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। मैंने छोड़ दिया। मैं जहाँ हूं वहीं से महादेव का काम करूंगा। ये थोड़े है कि समस्तीपुर और विभूतिपुर प्रखंड में पैदा हो गए थे यही शिव शिष्य था। मैं तो जा रहा हूँ 22 तारीख को बंगाल, बंगाल से आसाम, आसाम से और कहीं निकलना है, मुझे नेपाल निकलना। रोकिएगा, किसको रोकने आप चले? और पहले अपने आप को रोको। बुद्ध ने कहा था अंगुली मार डाकू को, अंगुली मार डाकू ने कहा बुद्ध को, ऐ रुको। बुद्ध मुस्कुरा के बोले, अरे मैं तो ठहरा हूं यार, तू कब ठहरेगा? ठहराओ ना अपने आप को, तब दूसरे को ठहराना। अपने आप को ठहरा नहीं पाए, दूसरे को ठहराने चले हैं। जरा संभल के। और आपके आचरण के कारण बहुत सारे लोग छूटे हैं, टूटे हैं। हालांकि वो छूटेंगे नहीं, ना ही टूट पाएंगे। वो महादेव की दया से, वो साहब दीदी की दया से चले हैं, उसको तो संभाल लेंगे। अभी रजनी इस चर्चा में बोल रहा था कि अब शब्द अर्चना का सुधार लेंगे शंभू। तो वो शंभू है, वो महादेव है, वो तो संभाल लेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा सिनेमा का एक डायलॉग, तेरा क्या होगा रे कालिया, वही याद रखिएगा इस बात को। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको।
अभी आपको मन लगेगा थोड़ा मान सम्मान, थोड़ा रुपया पैसा, थोड़ा और भी चीज जगत का, वो आपको फुला के जगत के तरफ ले चल रहा है ना। आप चले थे शिव के तरफ, आप चलने लगे जगत के तरफ, तो ले तो आपको चलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको पता लग जाएगा कि शिव शिष्टता भी कोई चीज है। और ये धारा साहब दीदी की है, इस पावन धारा को गंदा करने की कोशिश नहीं करिए। जैसा साहब दीदी ने कहा है, चलिए, उन्होंने आवाज दी है, इस बैनर पर गलत लिखा हुआ है, वो सीधा एक बार लिख दिया गया है, आओ चले शिव की ओर, नहीं, आओ के बाद है कोमा, आओ के बाद साहब ने लिखवाया था कोमा, उसके बाद है चलो चले शिव की ओर। आओ मतलब हरिंद्र ने आवाज दी है, तो हरिंद्र के तरफ चलिए। बहुत लोग बहुत तरफ आपको लेके चलेंगे, कहां कहां लेके चलेंगे, ये मेरा धंधा नहीं है। हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आप साहब दीदी का साथ करिए, उनको साथ करके महादेव की तरफ चलिए। जब तक आप साहब तक नहीं पहुंचिएगा, आप शिव की ओर नहीं जा सकते हैं, आपका दरवाजा बंद हो जाएगा। अब तो हमको साहब तक पहुंच के साहब हमको आपको शिव की ओर लेके चलेंगे। चलिए, इस काम को करिए। शिव चर्चा का महत्व नहीं दीजिए, शिव का महत्व दीजिए। चर्चा तो आपके दिल की आवाज होगी, जो दिल तक उतरेगी और उस दिल को शिव तक लेके चलेगी। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा